तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने पढ़ा था नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि नर्वस सिस्टम अंतर्गत वो कौन से अंग होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं। जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट पढ़ा था वो हमने मेडुला ऑब्लंगाटा को पढ़ा था। इसी तरह से सेरेब्रम भी जो है वॉलंटरीली कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। पोन्स भैरोली भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि केमिकल वो कौन से केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रीथिंग को रेगुलेट करने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है वो मेनली किस पे आधारित है? केमो रिसेप्टर्स पर आधारित है। केमो रिसेप्टर्स के फंक्शंस पर ही आधारित होता है ब्रीथिंग। उसे ही क्या कहा जाता है? केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो ये जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं ये एच पॉजिटिव आयन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर ले जाते हैं, पता लगा ले जाते हैं, इनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये केमो रिसेप्टर्स किस तरीके के होते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स कहकर होते हैं और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स कह होते हैं। तो एक एक कर देखते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगाटा के पास, नियर मेडुला ऑब्लंगाटा, ब्रेन में जो केमिकल रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन्हें सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स कहा जाता है। उन्हें सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड, जो कि हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड क्या होता है। सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो नहीं है, बस इस चीज़ को डिटेक्ट कर ले जाते हैं। कौन डिटेक्ट कर ले जाता है? सेंट्रल केमो रिसेप्टर डिटेक्ट कर ले जाते हैं। इसके बाद में अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ पाया गया तो ये एक सिग्नल भेजते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा को, अब तो वही रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा दे, रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा दे। हमें ये महसूस हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेरेब्रो स्पिनल फ्लूइड में बढ़ गई है, इसे निकालना है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा दे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं। बस इसी तरह से अगर देखा जाए पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स को, तो जो हार्ट होता है, हार्ट से जो सबसे मेन जो ब्लड वेसल निकलता है, जो शरीर भर में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑर्टिक आर्क कहा जाता है। और ऑर्टिक आर्क की भी जो ब्रांचिंग्स जो ऊपर के तरफ, ब्रेन के तरफ जो जाते हैं, उन्हें कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। तो चाहे वो कैरोटिड आर्टरी हो, चाहे वो ऑर्टिक आर्क हो, उसमें कुछ केमो रिसेप्टर्स उसके वॉल्स में, उस ब्लड वेसल्स के वॉल में क्या होते हैं? एम्बेडेड पाए जाते हैं, एम्बेडेड पाए जाते हैं। उन्हीं केमो रिसेप्टर्स को ही क्या कहा जाता है? पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एक ऑर्टिक आर्क में पाए जाते हैं और कैरोटिड आर्टरी में भी मौजूद होते हैं। ये भी बस उसी तरह एच पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर ले जाते हैं, इनकी मात्रा को भाप ले जाते हैं। और ये ब्लड जो आता है, ब्लड जो जाने वाला होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें एच पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है उसको ये क्या कर ले जाते हैं? उसे ये डिटेक्ट कर ले जाते हैं। और उसके बाद में अगर इन दोनों की मात्रा अगर बढ़ी है, एच पॉजिटिव आयन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, किस में? ब्लड में, तो वो सिग्नल भेजते हैं, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं। किसको सिग्नल भेजते हैं? ये मेडुला ऑब्लंगाटा को सिग्नल भेजते हैं, भाई एच पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ब्लड में बढ़ गई है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को जल्द से जल्द निकालना होगा। तो ये सिग्नल्स भेजते हैं किसको? मेडुला ऑब्लंगाटा को। और मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, जो कि रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को मेनली कंट्रोल करता है, इसको जब ये सिग्नल भेजते हैं तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देता है। और जितना फास्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा उतना फास्ट इन्हेलेशन फ्रेश एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर, और उतना फास्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड एयर, एच पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का क्या होगा? एक्सेलेशन होगा। और इस तरह से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है जो आपको देना है, कोई राय है, तो ज़रूर कमेंट कर दें। और इसी तरह से इस चैनल से बने रहें।
इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इसी तरह से इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बचा कुचा पोर्शन भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।